सिंगापुर की सफल यात्रा के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान पहुंचेंगे और इससे पहले सिंगापुर दौरे में सीएम योगी की बड़ी सफलता की एक तस्वीर हमने देखी। 24 घंटे में सिंगापुर सरकार और कंपनियों ने यूपी में 1 लाख करोड़ के निवेश का प्रपोजल दिया। योगी ने कानून का राज उत्तर प्रदेश में कायम किया है और एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है उत्तर प्रदेश की जो पूरी दुनिया के सामने एक बेहतर प्रदेश के तौर पर नजर आ रही है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में निवेश लाने के लिए सिंगापुर यात्रा में हैं। 2 दिन तक सिंगापुर सरकार के मंत्रियों और बिजनेस लीडर्स के साथ बैठकें की। सीएम योगी ने यूपी में निवेश की अपार संभावनाओं को बताने के साथ कारोबारियों को सुरक्षित माहौल का भरोसा दिया, तो सिंगापुर सरकार और वहां के उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में छप्पड़ फाड़ निवेश का वादा किया। उत्तर प्रदेश में आने वाला एक एक इन्वेस्टमेंट न केवल सुरक्षित है बल्कि दुनिया के अंदर सबसे अधिक संभावनाओं को आगे बढ़ाने वाला भी साबित होगा। इसमें कोई संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए। हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर केवल सुरक्षा का ही एक माहौल नहीं दिया, स्केल को स्किल और उसको स्पीड के साथ कैसे जोड़ा जाता है। आज उत्तर प्रदेश केवल टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट का ही प्रदेश नहीं है बल्कि भारत के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के भी एक नए युग में आगे बढ़ने वाले प्रदेश के रूप में उसने अपनी नई पहचान बनाई है। सीएम योगी ने सिंगापुर में टेमासेक, जीआईसी, यूएससी, सेट्स, यूपीपीएन, जीएसएस ग्रीन्स, शेपको, ब्लैकस्टोन कंपनियों के चेयरमैन और सीईओज को प्रेजेंटेशन देकर बदलते यूपी की तस्वीर दिखाई। 4 एक्सप्रेसवे, 10 एयरपोर्ट वाले यूपी के अलग अलग सेक्टर्स में सिंगापुर ने 1 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया। इतना ही नहीं, 60,000 करोड़ के निवेश को लेकर एमओयू साइन हुए। साफ है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के आने के बाद देश विदेश में यूपी को लेकर लोगों के बीच सोच बदली, जिसका नतीजा निवेश के ये प्रस्ताव है। सबसे अधिक सिंगापुर भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और उन स्थितियों में भारत के अंदर उत्तर प्रदेश इसके लिए अपने आप में एक ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज के दिन पर केवल लैंड ऑफ पोटेंशियल ही नहीं है बल्कि हमने लैंड ऑफ पोटेंशियल से लैंड ऑफ परफॉर्मेंस की इस यात्रा को सफलतापूर्वक आप सबके सामने प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है। यूपी देश का सबसे बड़ा लैंड बैंक वाला प्रदेश है। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद सैमसंग जैसी कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने यूपी में उद्योग लगाए। सरकार की तरफ से कंपनियों को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया गया। योगी ने बताया कि यूपी में केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बल्कि सर्विस सेक्टर में भी अनंत संभावनाएं हैं। सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा उपलब्ध करवाई है। इससे निवेशकों को फाइलें पास कराने के लिए सरकारी विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सीएम योगी ने सिंगापुर के बड़े स्किल सेंटर आईटीई का दौरा किया। इसे देखने के बाद उन्होंने कहा कि यूपी में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन डेवलप कर रहे हैं, जिसमें आईटीई की मदद ली जाएगी, क्योंकि सरकार स्केल को स्किलिंग में बदलने और स्किलिंग को एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ना चाहती है। मुझे प्रसन्नता है कि उस सेंटर को देख करके हम लोगों ने जो यूपी के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्किलिंग के लिए, स्केल को स्किलिंग में बदलने के लिए और स्किलिंग को एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ने के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन डेवलप करने की जो कार्रवाई हमारी यूपी के अंदर हो रही है, उसका एक मॉडल यहां पे हमें देखने को भी मिला है और उनके साथ भी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सीएम योगी ने अपने दौरे में सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वांग के साथ मुलाकात की।
गर्मजोशी से मुलाकात के बाद पीएम वांग ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, यूपी की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। यूपी आज भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सीएम योगी के साथ सिंगापुर और उत्तर प्रदेश के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और व्यापारिक साझेदारियों को बढ़ावा देने के अवसरों पर हमारी अच्छी चर्चा हुई। यूपी की सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी ने सबसे पहले कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, जिले जिले माफिया को सत्ता से उखाड़ फेंका और अपराध से कमाई गई काली संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया। अराजक तत्वों पर कानून इतना सख्त हो गया कि व्यवस्था अपने आप पटरी पर आ गई। यही वजह है कि आज यूपी में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बदलते यूपी की कहानी अब 7 समंदर पार तक सुनी जा सकती है। मेरा नाम स्वाति लाहौटी है, उत्तर प्रदेश से हूँ, इसलिए आपकी बहन हूँ। और उत्तर प्रदेश की 11.5 करोड़ महिलाओं के तरफ से मैं आपको भैया बोलती हूँ, क्योंकि आपने हमें इतनी सुरक्षा प्रदान की है। जो आपने भी बोला, हम अब रात को निकलते नहीं डरते। अब डरता है तो अपराधी डरता है, जिसकी आप डेंटिंग और पेंटिंग करते हैं। सिंगापुर के बाद सीएम योगी जापान दौरे पर है। यहाँ वो निवेशकों के साथ बैठकें कर निवेश का न्योता देंगे। सिंगापुर ने यूपी में निवेश करने को लेकर जिस तरह का उत्साह दिखाया, उसके बाद उम्मीद है कि जापान के उद्योगपति और सरकार भी निवेश में दिलचस्पी दिखाकर अपने उद्योग लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सिंगापुर की सफल यात्रा के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान पहुंचेंगे और इससे पहले सिंगापुर दौरे में सीएम योगी की बड़ी सफलता की एक तस्वीर हमने देखी। 24 घंटे में सिंगापुर सरकार और कंपनियों ने यूपी में 1 लाख करोड़ के निवेश का प्रपोजल दिया। योगी ने कानून का राज उत्तर प्रदेश में कायम किया है और एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है उत्तर प्रदेश की, जो पूरी दुनिया के सामने एक बेहतर प्रदेश के तौर पर नजर आ रही है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में निवेश लाने के लिए सिंगापुर यात्रा में हैं। 2 दिन तक सिंगापुर सरकार के मंत्रियों और बिजनेस लीडर्स के साथ बैठकें की। सीएम योगी ने यूपी में निवेश की अपार संभावनाओं को बताने के साथ कारोबारियों को सुरक्षित माहौल का भरोसा दिया, तो सिंगापुर सरकार और वहां के उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में छप्पड़ फाड़ निवेश का वादा किया। उत्तर प्रदेश में आने वाला एक एक इन्वेस्टमेंट न केवल सुरक्षित है, बल्कि दुनिया के अंदर सबसे अधिक संभावनाओं को आगे बढ़ाने वाला भी साबित होगा। इसमें कोई संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए। हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर केवल सुरक्षा का ही एक माहौल नहीं दिया, स्केल को स्किल और उसको स्पीड के साथ कैसे जोड़ा जाता है। आज उत्तर प्रदेश केवल टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट का ही प्रदेश नहीं है, बल्कि भारत के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के भी एक नए युग में आगे बढ़ने वाले प्रदेश के रूप में उसने अपनी नई पहचान बनाई है। सीएम योगी ने सिंगापुर में टेमासेक, जीआईसी, यूएससी, सेट्स, यूपीपीएन, जीएसएस ग्रीन्स, शेपको, ब्लैकस्टोन कंपनियों के चेयरमैन और सीईओज को प्रेजेंटेशन देकर बदलते यूपी की तस्वीर दिखाई। 4 एक्सप्रेसवे, 10 एयरपोर्ट वाले यूपी के अलग अलग सेक्टर्स में सिंगापुर ने 1 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया। इतना ही नहीं, 60,000 करोड़ के निवेश को लेकर एमओयू साइन हुए। साफ है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के आने के बाद देश विदेश में यूपी को लेकर लोगों के बीच सोच बदली, जिसका नतीजा निवेश के ये प्रस्ताव है। सबसे अधिक सिंगापुर भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और उन स्थितियों में भारत के अंदर उत्तर प्रदेश इसके लिए अपने आप में ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज के दिन पर केवल लैंड ऑफ पोटेंशियल ही नहीं है, बल्कि हमने लैंड ऑफ पोटेंशियल से लैंड ऑफ परफॉर्मेंस की इस यात्रा को सफलतापूर्वक आप सबके सामने प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है। यूपी देश का सबसे बड़ा लैंड बैंक वाला प्रदेश है।
योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद सैमसंग जैसी कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने यूपी में उद्योग लगाए। सरकार की तरफ से कंपनियों को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया गया। योगी ने बताया कि यूपी में केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बल्कि सर्विस सेक्टर में भी अनंत संभावनाएं हैं। सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा उपलब्ध करवाई है। इससे निवेशकों को फाइलें पास कराने के लिए सरकारी विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सीएम योगी ने सिंगापुर के बड़े स्किल सेंटर ITE का दौरा किया। इसे देखने के बाद उन्होंने कहा कि यूपी में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन डेवलप कर रहे हैं, जिसमें ITE की मदद ली जाएगी, क्योंकि सरकार स्केल को स्किलिंग में बदलने और स्किलिंग को एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ना चाहती है। मुझे प्रसन्नता है कि उस सेंटर को देख करके हम लोगों ने जो यूपी के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्किलिंग के लिए, स्केल को स्किलिंग में बदलने के लिए और स्किलिंग को एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ने के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन डेवलप करने की जो कार्रवाई हमारी यूपी के अंदर हो रही है, उसका एक मॉडल यहां पे हमें देखने को भी मिला है और उनके साथ भी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सीएम योगी ने अपने दौरे में सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वॉन्ग के साथ मुलाकात की। गर्मजोशी से मुलाकात के बाद पीएम वॉन्ग ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, यूपी की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। यूपी आज भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सीएम योगी के साथ सिंगापुर और उत्तर प्रदेश के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और व्यापारिक साझेदारियों को बढ़ावा देने के अवसरों पर हमारी अच्छी चर्चा हुई। यूपी की सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी ने सबसे पहले कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, जिले जिले माफिया को सत्ता से उखाड़ फेंका और अपराध से कमाई गई काली संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया। अराजक तत्वों पर कानून इतना सख्त हो गया कि व्यवस्था अपने आप पटरी पर आ गई। यही वजह है कि आज यूपी में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बदलते यूपी की कहानी अब 7 समंदर पार तक सुनी जा सकती है। मेरा नाम स्वाति लाहौटी है, उत्तर प्रदेश से हूँ, इसलिए आपकी बहन हूँ। और उत्तर प्रदेश की 11.5 करोड़ महिलाओं के तरफ से मैं आपको भैया बोलती हूँ, क्योंकि आपने हमें इतनी सुरक्षा प्रदान की है। जो आपने भी बोला, हम अब रात को निकलते नहीं डरते। अब डरता है तो अपराधी डरता है, जिसकी आप डेंटिंग और पेंटिंग करते हैं। सिंगापुर के बाद सीएम योगी जापान दौरे पर है। यहाँ वो निवेशकों के साथ बैठकें कर निवेश का न्योता देंगे। सिंगापुर ने यूपी में निवेश करने को लेकर जिस तरह का उत्साह दिखाया, उसके बाद उम्मीद है कि जापान के उद्योगपति और सरकार भी निवेश में दिलचस्पी दिखाकर अपने उद्योग लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।